Welcome back all the students of class 4. We had learned some topic from chapter 3, the food we eat. Today we are going to discussion about different kinds of food. बच्चों, इससे पहले हमने फूड के बारे में जाना था। फूड क्या होता है, फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय फूड एंड व्हाई एवरी लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स नीड फूड। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड के बारे में जानेंगे। We add different kinds of food. Different food stuffs contain different substances useful for our body. These substances are called nutrients. बच्चों, हम अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ को अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में खाते रहते हैं, है ना। एक ही तरह का भोजन हमेशा नहीं खाते हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो फूड स्टफ्स है, ये हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं। और इन्हीं डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो हमें फूड से मिलता है उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम जान चुके हैं। जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी आपको बताया था कि कुछ इसेंशियल न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। चलिए इसी में हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। बच्चों, फूड को हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है और ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए जानते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड का जो मेन न्यूट्रिएंट्स होता है वो प्रोटीन होता है। यहाँ बॉडी बिल्डिंग कहने का मतलब होता है कि हमारा शारीरिक विकास, जैसे हम छोटे से बड़े हो गए, है ना, पतले से मोटे हो गए, तो इस तरह का जो चेंजेज हमारे बॉडी में आता है वो प्रोटीन की वजह से आता है। एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी हमारे बॉडी में आती है ना, जैसे कि हमें बैठना है, चलना है, लिखना है, पढ़ना है, यहाँ तक कि देखने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो एनर्जी है ये हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट से होता है। प्रोटेक्टिव फूड, दैट मीन्स बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न करने वाले, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशन है जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस टाइप के फूड को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं और इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट। बच्चों, वह मात्रा जो हम प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करते हैं, भोजन का वह मात्रा जिसे हम प्रतिदिन क्या करते हैं, खाते हैं, उसे ही हम डाइट कहते हैं। ठीक है, डाइट किसे कहते हैं, तो डाइट कहने का मतलब हुआ कि हर दिन जितना जो हम भोजन खाते हैं वही हमारा डाइट है। A diet that contains required amount of all the nutrients, proteins, carbohydrate, fats, vitamins, minerals, along with enough water and fibers is called balanced diet. बच्चों, हम जो डाइट लेते हैं इसमें ऑलमोस्ट हमारे बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं।
हमारे लिए इसेंशियल न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर्स, है कि नहीं? तो हम अपने डेली मील को जब हम क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि उसमें कौन कौन से आइटम हैं। जैसे कि आप दाल खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, राइस लेते हैं या चपाती लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है, कर्ड लेते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, मिनरल्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट होता है कि नहीं? तो ये डिफरेंट फूड आइटम को हम एक साथ मिलाकर खाते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, थैंक यू।